देखो क्या है ना कि बच्चे जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी बच्चे हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनका मतलब बच्चे पे ही नहीं लागू होते, किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है। जब वो काम अपना प्रारंभ करते हैं ना, तो पूरी एनर्जी के साथ अपने काम को प्रारंभ करते हैं, पूरी एनर्जी के साथ अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं। लेकिन ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम, कोई जल्दी, कोई थोड़ा देर से, कोई थोड़ा और लेट से, उनकी एनर्जी डाउन होती चली जाती है। वो क्या करते हैं, उनकी एनर्जी डाउन होती चली जाती है। क्यों? ड्यू टू केयरलेसनेस। उनके अंदर एक आलस पैदा हो जाती है, उनके अंदर एक केयरलेसनेस पैदा हो जाती है, आलस और लापरवाही, और वो उनकी एनर्जी क्या होती है, डाउन होते चली जाती है। उस व्यक्ति के पास एनर्जी है, एनर्जी तो है, एनर्जी था तभी तो उसने अपने काम पूरे एनर्जी से स्टार्ट किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम उनकी एनर्जी कम होती गई। जब एनर्जी ही नहीं था तब पूरी एनर्जी के साथ उसने कार्य को प्रारंभ क्यों किया था? एनर्जी तो था, तुम्हारे अंदर एनर्जी तो है, तुमने अपने कार्य को प्रारंभ किया ना पूरे एनर्जी के साथ। लेकिन ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम तुम्हारी एनर्जी कम हो गई। क्यों? दो ही रीजन, आलस और लापरवाही। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना हमेशा, आलस और लापरवाही। आलस और लापरवाही दो चीज जो भी त्याग देंगे ना, वो व्यक्ति हमेशा जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। तो यही दो कारण है, केयरलेसनेस, ठीक है, फिर आलस। यही कारण है जिसके चलते लेजी हो जाते हो व्यक्ति, वो केयरलेस हो जाते हैं, वो केयरलेस हो जाता है वो व्यक्ति, जिसके कारण उसकी एनर्जी क्या होती है, डाउन होती चली जाती है। तो ये दो चीजें तुमको नहीं करनी है, केयरलेस नहीं होनी है और लेजी नहीं होनी है, आलस नहीं होना है और लापरवाही नहीं करनी है। तुम्हारी एनर्जी पूरी बनी रहेगी। तुम्हारे पास एनर्जी है तभी तुमने पूरे एनर्जी के साथ कार्य को प्रारंभ किया था। लेकिन क्या हुआ, पैसेज ऑफ टाइम, ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम तुम्हारी क्या होता है, एनर्जी लॉस करती चली गई। तुमको हर दिन उसी एनर्जी के साथ कार्य करने की जरूरत है जिस एनर्जी से तुमने अपने कार्य को प्रारंभ किया था। तुम मान लो 4 रोटी खाते हो घर पे, तो कल तूने 4 रोटी खाया, ठीक है, और मान लो आज तूने 4 रोटी खाया, कल क्या करोगे, 3 रोटी खाओगे, परसों क्या करोगे, 2 रोटी खाओगे, उसके नेक्स्ट 1 रोटी। इस तरह से यदि तुम्हारी भोजन कम होती चली गई ना, तो तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। कम होते होते तुम्हारी भोजन ही छूट जाएगी, तो फिर तुम तो बचोगे ही नहीं। तो आज 4 रोटी खाते हो ना तुम, तो कल भी तुम 4 रोटी खाओगे, परसों 5 रोटी खाओगे, किसी दिन 3 रोटी खाए तो किसी दिन 5 रोटी भी खा लिए, किसी दिन 6 रोटी भी खा लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम्हारी ग्रेजुअली तुम्हारी रोटी कम होती चली गई, तुम्हारी भोजन कम होते चले गए। जितना भोजन आज करते हो उतना ही भोजन कल भी करोगे, उतना ही भोजन परसों नहीं करोगे, और हर दिन तुम इतना ही भोजन करोगे, तभी तुम्हारे बॉडी का तो एनर्जी बनी रहती है, तभी तुम खेल कूद पाते हो, तभी तुम सारे काम कर पा रहे हो आपने। यदि एनर्जी लॉस होती चली जाएगी ना तुम्हारी बॉडी का, यदि एनर्जी लॉस होती चली जाएगी ना तुम्हारी बॉडी का, तो फिर तुम कोई भी कार्य नहीं कर, ना तो खेल पाओगे, ना तो घूम पाओगे, ना तो सो भी नहीं पाओगे भाई। यदि एनर्जी लॉस हो जाएगी, नींद ही नहीं आएगी, तो तुम पूरा दिन एनर्जेटिक फील करते हो ना, क्योंकि तुम खाना जितना आज खाते हो उतना ही कल भी खाते हो, उतना ही परसों दिन खाते हो। तुम्हारी एक गन बनी हुई है कि भाई इतना खाते हो तो डेली इतना ही खाते हो, उसमें कमी नहीं आती है, बढ़ जाती है, कमी नहीं आती है। किसी दिन कमी हो गई तो अगले दिन पूरा कर लेते हैं, मतलब उसमें कोई कमी नहीं आती है। उसी तरह से तुम्हारा काम है भाई, जिस एनर्जी के साथ तुम प्रारंभ करते हो ना, उसी एनर्जी के साथ हर दिन तुमको अपना कार्य करना पड़ता है। इसमें कहीं भी किसी दिन हो सकता है किसी कारणवश तुमने कम एनर्जी लगा दी, जैसे किसी कारणवश तुमने कम खाना खाया तो अलग बात हो गई। तो हो सकता है किसी कारणवश तुमने कभी कम एनर्जी लगा दी, लेकिन नेक्स्ट डे उस एनर्जी को फुलफिल कर लेना है, ठीक है। तो जिस एनर्जी के साथ आप कार्य को प्रारंभ करते हैं, आपको उसी एनर्जी के साथ हमेशा चलते रहना पड़ता है टिल यू अचीव योर गोल। जब तक तुम अपना गोल को अचीव नहीं कर लेते हो ना, तब तक आपको उसी एनर्जी के साथ चलते रहना है जिस एनर्जी से अपने कार्य को प्रारंभ किया था। और इसमें कमी आई ना तो कमी आते चली जाएगी, और इसमें कमी आई तो वो कमी आते चले जाएगी, और आपको वो डाउन करते चला जाएगा, आपको वो नीचे गिराते चला जाएगा, आपको वो असफल करते चला जाएगा, आपको वो आपको लॉस करते चला जाएगा, और आप लॉस हो जाएंगे। आप एवरीथिंग लॉस कर देंगे भाई, एवरीथिंग लॉस कर देंगे। जो व्यक्ति अपने काम को लॉस कर देता है ना, जो व्यक्ति अपने जिम्मेवारियों को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लॉस कर देता है ना, उसका एवरीथिंग लॉस हो जाती है। तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो तुम्हारी कार्य है उसको पूरी एनर्जी के साथ करो, पूरी क्षमता के साथ करो, पूरी पोटेंशियल के साथ करो, पूरी एकाग्रता के साथ करो, पूरी फोकस के साथ करो,
और जिस एनर्जी से तूने कार्य को प्रारंभ किया था ना, उसी एनर्जी के साथ चलते हुए, उसी एनर्जी के साथ उस कार्य को पूरा भी करना, तभी दम लेना। ठीक है, तो पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।